Good morning to all. Good morning. Good morning. Good morning. ये मैंने लिंक भेजा है कल के फाइल के सॉल्यूशन का, 2 नवंबर के सॉल्यूशन का। ये मैंने लिंक भेजा है कल के फाइल का, जो फ्रिक्शन के क्वेश्चन करे थे उनके सॉल्यूशन का। ये लिंक भेज रहा हूं जिसमें आप अपनी फाइल्स को देख सकते हो। लिंक को हमेशा गूगल क्रोम में जाके ओपन करना है। यहां से तो कॉपी कर लेना और गूगल क्रोम में जाके खोलना। यहां से तो कॉपी करना और गूगल क्रोम में जाके इसको ओपन करना। आयुष्मान सिंह गूगल क्रोम में खुलेगा। ये लिंक भेज रहा हूं मैं हैंडआउट का, और आप इसको गूगल क्रोम में जाके ओपन कर सकते हो। गूगल क्रोम में जाके सही है। किसी का ओपन हुआ क्या देखें, बताएं। ओपन हो गया तो बताइएगा। ओपन हो रहा है, यस यस यस। किसी का लिंक ओपन हो रहा हो तो बताएं। अगर गूगल ड्राइव हो तो उसमें भी जाके ओपन कर सकते हैं, नहीं तो गूगल क्रोम में जाके ओपन कर लें। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, ओपन हो रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कल वो मैंने फ्रिक्शन का वो ब्लैंक भेजा था, वो यूजफुल रहा क्या? उसको आगे भी भेजें क्या? एक फ्रिक्शन का कल ब्लैंक भेजा था ताकि आप आराम से क्वेश्चन कर सकें। आज मैंने फ्रिक्शन के भेजे सॉल्यूशन। आज मैं इसमें पुराने भी सब ऐड कर दूंगा, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। पुराने हैंडआउट भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सही है, चलिए बढ़े आगे। 1 मिनट और बच्चे सब जुड़ जाएं। लिंक को यहाँ से कॉपी करें और गूगल क्रोम में जाके खोलें। लिंक को यहाँ से कॉपी करें और गूगल क्रोम में जाके खोलें। इसमें फ्रिक्शन की ब्लैंक फाइल भी है और फ्रिक्शन के सॉल्यूशन वाली फाइल भी है। कल के लेक्चर की डेट वाइज बना हुआ है, सारे मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। सही है, चलो 1 मिनट और रुक रहा हूँ, फिर नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आपने करी होंगी, उसको भी मैं एक बार और बता दूंगा। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेंगे 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो लिंक है ये गूगल ड्राइव का लिंक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करिए और गूगल क्रोम में जाके खोलिए। इसमें कल का 2 नवंबर के सारे हैंडआउट हैं और आज पुराने हैंडआउट भी इसमें डाल दूंगा। सही है, पढ़ना चालू करें। चलिए, चलो चलो, थैंक यू। सबने मेरे हिसाब से डाउनलोड कर भी लिया, हो भी रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वर्क पर एनर्जी, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही सरल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा। अब आप चैट बॉक्स पे ध्यान हटा दीजिए। हैंडआउट के बारे में मैंने आपको बता दिया, हैंडआउट की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको गूगल ड्राइव पे लिंक शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बार बार भेजता रहूंगा, बार बार भेजता रहूंगा, उसमें आप चिंता नहीं करें। सबसे सबके पास कम से कम 10 बार तो आ ही जाएगा, तो किसी तरह की हैंडआउट को लेकर आप परेशान मत होइए। इसके अलावा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब आप चैट बॉक्स पे अपना ध्यान हटा दीजिए।
और पढ़ाई चालू करते हैं। ऑडियो वीडियो स्लाइड में वर्क एनर्जी पावर दिख रहा हो तो वाई टाइप करिए। ऑडियो हटा दीजिए, वीडियो हटा दीजिए, स्लाइड में WP दिख रहा हो तो वाई टाइप करिए। सही है, चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब 15-20 मिनट सिर्फ सुनिए, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। वर्क का फॉर्मूला आप सभी पहले से ही जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। F.D होता है। तो आज हमें न्यूमेरिकल करने हैं और काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो आज का हमारा टारगेट है वर्क के बारे में सारी चर्चा करना। वर्क के बारे में सारी चर्चा करना, ठीक है। और वापस में फिर मैं लिंक भेजूंगा, आपको अपलोड कर दूंगा, हैंडआउट सारे बता दूंगा। आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, सही है। स्लाइड विजिबल नहीं हो रही है, मैं स्लाइड को वापस से शो कर देता हूं। आप चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, स्लाइड भी विजिबल होगी। आप पढ़ाई चालू कर रहे हैं, सही है। बढ़ू आगे। PPT आ गई क्या? आवाज आ गई? ठीक है। 2 ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन मैं फिर पढ़ा दूंगा, बीच में फिर ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए स्टार्ट करते हैं वर्क। तो वर्क हम सभी जानते हैं वास्तव में क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। आप पहले से आपको रटा हुआ है, W बराबर F.D। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है तो बताइए पक्का पक्का कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। याद रखें, वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। यूनिट आपको याद है, यूनिट इसकी ऐसे यूनिट होती है जूल, CGS होती है अर्ग, और 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁷ अर्ग, याद होना चाहिए। डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती है M1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट की L1, सॉल्व करेंगे तो M1 L2 T-2। क्या ये बात सही है? देख लीजिए, वर्क का बेसिक फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मेरे हिसाब से बात सही है क्या? सब दिखाई दे रहा है क्या? PPT आ रही हो, आवाज आ रही हो, ऑडियो आ रहा हो, वीडियो आ रहा हो, भाई टाइप कर दें ताकि हमें पता चल जाए हमारे तरफ से कोई इश्यू नहीं है। देख लीजिए, सब सही है तो मैं आगे बढ़ूं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, बढ़ूं आगे। चलो, तो बहुत सरल चैप्टर है, मस्ती से पढ़िएगा, क्वेश्चंस खूब सारे बनाइएगा, बहुत आसान। आप देखना 5 से 10 मिनट में तो सारे कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल मॉड्यूल करिए, पुराने पेपर्स करिए, 20 साल के पेपर लगाइए, वो सब जरूरी है। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना बढ़िया है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब चैट बॉक्स पे ध्यान हटा दो। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब ये जो एफ है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। और ये ब्लॉक है, इसको डिस्प्लेस किया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D। जो फोर्स लगा रहे थे वो थीटा एंगल पे लगा रहे थे। तो एक फॉर्मूला तो होता है F.D जो आपको याद है। एक दूसरा तरीका होता है F के कंपोनेंट कर दिया, ये F cos। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? F cos थीटा। तो एक तरीका ये होता है जो बहुत काम आएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप चेक करो क्या आएगा। फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, बोलिए F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको वापस आप लिख सकते हैं FD cos थीटा, और ये हो जाएगा F.D। तो ये तो हमें याद है ही, ये इसी का वर्जन है जो कि ज्यादा काम आता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करिए। फोर्स का कंपोनेंट करिए अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कंपोनेंट करिए अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो D बता रहा है ये आपको आधे घंटे बाद समझ में आएगा। अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो सिर्फ केवल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, पर ये जो शब्द है ना, इस शब्द की फील आएगी आपको आधा घंटे बाद। ये वास्तव में डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है।
वास्तव में डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का होता है। ये क्या शब्द है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही इस पर बेस 2-3 एग्जाम्पल आएंगे आपको मजा आ जाएगा। तो अभी तक के लिए मुझे क्या याद होना चाहिए? एक तो वर्क डन एफ डॉट डी, और दूसरा फोर्स का कंपोनेंट करें अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यहां तक सब सही है? आगे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। ये पहला बेसिक न्यूमेरिकल, ये देखिए एफ लग रहा है 20 न्यूटन, ये डी 6 मीटर है। करिए, कोशिश करिए खुद करने की, आंसर बताइए। कॉपी लेकर बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए, साथ साथ उसको सॉल्व करते रहिए, वो बहुत जरूरी है। साथ साथ उसको सॉल्व करते रहिए, पेन कॉपी लेकर बैठे। बच्चों ने आंसर देना दे दिया 60 जूल, बहुत शानदार। तो सबसे अच्छा तरीका, फोर्स का कंपोनेंट कर दें इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 20 cos 60, तो ये हो गया 20 इंटू 1/2, दैट इज 10 न्यूटन। तो W बराबर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर आ जाएगा 60 जूल। आंसर आ जाएगा 60 जूल। तो ध्यान दीजिए, ये एक अच्छा तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल। पहले पार्टिकल यहाँ था, नीट में आया हुआ है, AIPMT में आया हुआ है, मॉड्यूल में है 2 बार। बहुत आसान सवाल है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, खुद कर सकते हैं। ये इसका इनिशियल है, तो पहले इनिशियल पोजीशन वेक्टर बना लो, 0i प्लस 3j प्लस 5k। ये इसका फाइनल है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर बना लो, क्या हो जाएगा 4i प्लस 4j प्लस 2k। ये इनिशियल, ये फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। खुद करो, खुद करो। 4i में से 0i गया 0, 4j में से j गया j, 2 में से 5 गया -3। ये डिस्प्लेसमेंट। अब क्या लगा दो? W बराबर F डॉट डी। खुद करिए, 2 मिनट रुक रहा हूं। खूब सारे न्यूमेरिकल करने हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल, खूब सारे न्यूमेरिकल करिए। 4 लेक्चर का वर्क एनर्जी है, 5 लेक्चर, 4 से 5 लेक्चर में बढ़िया तैयार हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। -7 -7 -7 -7। आओ देखो, करके देखते हैं। W F 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 4i प्लस j माइनस 3k। तो 2i को i से करेंगे, याद रखो डॉट में i को i से करते हैं, j को j से करते हैं, k को k से करते हैं। तो i का मल्टीप्लाई होगा i से, 2 इंटू 4। j का मल्टीप्लाई होगा j से, j का j से, यहाँ j है -3, यहाँ j है 1। k का होगा k से, k का होगा k से, यहाँ k है 4, यहाँ k है -3। 8 -3 -12 15 -7 जूल। ये क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? आंसर तो सही है, पर एक प्रश्न बन गया, क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है क्या? दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसकी फील क्या है? मैथमेटिक्स से तो अच्छा लग रहा है कि हाँ सर वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, फील क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ इसकी फील। वर्क डन 3 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। 3 तरह का वर्क हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब पहले तो आप इसको मैथमेटिकल समझ लें। ये होता है एफ डॉट डी, तो हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सुनो, अगर थीटा एक्यूट है तो cos थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, और cos थीटा पॉजिटिव है, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो cos थीटा नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। थीटा 90 है तो cos 90 जीरो, वर्क डन जीरो। ये दिखने में तो सुंदर है, पर इसकी आप फील लें तब मजा आएगा।
इसकी फील है, अगर आपके द्वारा किया गया वर्क डन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है तो हमेशा वो वर्क डन पॉजिटिव होगा। फिर से सुनिए, मजा आएगा। अगर आपके द्वारा किया गया वर्क डन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बहुत शानदार बात है। देखिए, एक ब्लॉक है जो चलता हुआ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और आप यहाँ खड़े हैं और आप चाहते हैं इसको रोकना, तो आप इसको रोकना चाहते हैं। याद करिए, दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, आपने इसको रोक दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो पक्का पक्का वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो हमेशा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर वो 90 डिग्री पर है तो वर्क डन 0 होगा। आइए इस बात को समझते हैं धीरे धीरे अच्छे से। एक्यूट ऑप्टिक्स तो बहुत सरल है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एक्यूट एंगल होगा तो वर्क डन पॉजिटिव है। अब आप इसकी फील लीजिए क्या हो रहा है। जैसे 90 डिग्री के मैं आपको केस बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया। अब आपसे पूछा वर्क डन बताओ। पहली बात तो ये बेकार है वर्क डन बाय विच फोर्स, ये हमेशा याद रखिए। मैंने पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मजा आ जाएगा आपको। mg कहाँ लग रहा है? नीचे। पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो x में हो रहा है। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है। हेंस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 0। आराम से सुनिए, 3 बार सुनने का मौका मिलेगा। अगर मैं नॉर्मल की बात करता, ये नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो पक्का पक्का यहाँ भी एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो गया। इसी तरह से अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी 0 होता है। कैसे? समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपकी, समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? कोई फील करके बता सकता है? एक मिनट रुकता हूं, फील करके बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा 0। एंगल 90 होता है, एंगल 90 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंगल 90 डिग्री, ऑलवेज एंगल 90, बहुत शानदार। जैसे ये कोई पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ है, ये 90 डिग्री पर। तो हमेशा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखिए, कितना होगा? 0 होगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो अपन ने यहाँ दो कॉन्सेप्ट समझे कि सर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारे हो सकते हैं। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। एक ब्लॉक रेस्ट में, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ब्लॉक आगे भागने लग गया, तो आपके द्वारा किया गया जो वर्क है वो पॉजिटिव है। आपके द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उससे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या ये बात सही है क्या? बढ़े आगे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। देखना शानदार, बहुत अच्छे से समझिएगा। चैट बॉक्स पे अब ध्यान हटाइए, अब सिर्फ समझिए, स्लाइड पे मजा आएगा। बहुत बढ़िया चैप्टर, आसान। एक ब्लॉक है, आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक रखा गया है। मैं बात कर रहा हूं वर्क डन की। केवल वर्क डन बेकार शब्द है। हमेशा आपको ये चाहिए कि सर किसका वर्क डन? नॉर्मल का, फ्रिक्शन का, ग्रेविटी का, किसका? मैं बात करना चाहता हूं वर्क डन बाय नॉर्मल। नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा। एक है काजू जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, ये काजू है, ग्राउंड पे खड़ा है। ये राजू है, ये लिफ्ट के अंदर खड़ा है। दोनों ही किसको देख रहे हैं? ब्लॉक को देख रहे हैं। हम चाहते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना। तो पहले बताइए होगा क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। काजू और राजू दोनों इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग देखेंगे। फील करना, स्लाइड देखना अच्छे से।
ये देखो लिफ्ट अभी यहाँ थी, ये गई लिफ्ट ऊपर। अब बताइए, काजू कहेगा अरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ। काजू कहेगा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो गया, पर राजू के लिए तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो बताइए दोनों के लिए वर्क डन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? दोनों के लिए वर्क डन अलग आएगा। इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर राजू और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर काजू। ध्यान से देखिए, अगर आप काजू की बात करेंगे तो नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये हो जाएगा एन डी, आंसर हो जाएगा एन डी। जबकि राजू के लिए यही वर्क डन कितना आएगा, 0। तो इस बात को फिर से देखिए, फिर से स्लाइड देखना। ये लिफ्ट पहले थी नीचे, अब ध्यान से देखो, ये लिफ्ट चली गई ऊपर। आराम से तसल्ली से देखो, काजू क्या कह रहा है, काजू क्या कहेगा, सर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है, तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके लिए, ये है काजू के लिए, ये काजू के लिए। देखिए ध्यान से, ये किसके लिए, काजू के लिए। बोलो हाँ है क्या, ये काजू के लिए। राजू क्या कहेगा, राजू कहेगा सर ब्लॉक तो पहले भी रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में है, ब्लॉक का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैं आगे बढ़ूं। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये बात सही है क्या? आगे बढ़ सकते हैं? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं जल्दी जल्दी। चलिए, अब इसमें आपसे पूछा है वर्क डन बताइए ऑन ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी बाय 50 न्यूटन, बाय 30 न्यूटन, बाय 10 न्यूटन और बाय नॉर्मल रिएक्शन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप अच्छे शब्द सुन के जाइए। ये प्रश्न बेकार है कि फाइंड द वर्क डन, ये बेकार है। प्रश्न अच्छा है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन, फाइंड द वर्क डन बाय 50 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बढ़िया शब्द हैं। अगर आप लैंग्वेज भी ध्यान से सुनोगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। फाइंड द वर्क डन ये बेकार है। फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड द वर्क डन बाय 50 न्यूटन। क्या ये बात सही है? अब एक एक मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले अगर फोर्स टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो तो उसका क्या कर लें, कंपोनेंट। ये 50 का आपने कंपोनेंट कर लिया, 50 कॉस 37 और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहला वर्क का देखिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबसे बेस्ट तरीका। तो ये हो गया 50 कॉस 37 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10। तो बताइए 50 कॉस 37 होता है 4/5 इंटू 10, तो 10, 400 आना चाहिए, 400 जूल आना चाहिए। देख लीजिए, क्या पहले पार्ट का आंसर 400 जूल आ रहा है क्या? 400 पहले पार्ट का सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, 30 न्यूटन, तो ये तो होगा 30 कॉस 30, कई बच्चों ने रूट में आंसर दिया, गलत है देखना। ये है 30 साइन 30, 30 साइन 30। अब डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है इधर। तो बताइए क्या लेंगे, 30 साइन 30 इंटू 10 और माइनस का, और माइनस का, कॉस वाला कंपोनेंट काम का नहीं है क्योंकि हमेशा अलोंग डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो -30 आधा 10, तो माइनस का 150 जूल। देखिए अच्छे से, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन में कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये अलोंग डिस्प्लेसमेंट ही है। तो 10 इंटू 10 पर माइनस अपोजिट है, तो माइनस का 100। वर्क डन बाय नॉर्मल,
मजा आ जाएगा। नॉर्मल, नॉर्मल लग रहा है ऐसे, नॉर्मल लग रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, 90 डिग्री पर है। इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल 0। आंसर मैच कर लें। मेरी कैलकुलेशन में गलती हो तो प्लीज बता दीजिए, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो तो प्लीज बता दें। सब सही है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। राइट है, राइट है, राइट है, ठीक है। कभी जोड़ बाकी में गलती हो जाती है, इसलिए पूछ लेते हैं। सही है। चैप्टर बहुत आसान है। अच्छी तरीके से 5 लेक्चर पढ़ लोगे, घर पर वापस तैयारी कर लोगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। शानदार चैप्टर है, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। बढ़ूं आगे, चलो। कॉस वाला कंपोनेंट क्यों नहीं लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है मोहित शर्मा जी ने। कॉस कंपोनेंट का, इस वाले कॉस कंपोनेंट का वर्क डन 0 है। क्यों 0 बताइए? ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर है। हमेशा फोर्स का वही कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में है। ये डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा है? साइन। इस वाले में कौन सा है? कॉस। ये इसकी कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बढ़िया। चलिए, बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी 5वां पार्ट अब आया है। ओहो, 5वां पार्ट अब आया है। क्या ये भी 0 होगा? ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया। ग्रेविटी 90 डिग्री पे लग रही है, ग्रेविटी का वर्क डन भी 0 होगा। बढ़ूं आगे, चलिए। अगले 2 क्वेश्चन फिर से आपके लिए, दोनों ही मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है। करिए, 2 मिनट आपको देता हूं, आराम से करिए। हमेशा अच्छा प्रश्न होता है, देखो कितना बढ़िया, इसको फील करो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब अगर आपको वर्क डन फ्रिक्शन चाहिए तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या होगा? आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, एन निकालना पड़ेगा। उस एन के लिए माथा पच्ची है बस। आराम से 2 मिनट दे रहा हूं, तसल्ली से करो। ये एफ, ये थीटा, तो ये थीटा होगा ऑल्टरनेट एंगल, तो ये एफ कॉस थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा। याद करो, ऐसा हम करते थे फ्रिक्शन में। ये एम जी, ये नॉर्मल, तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये आया नॉर्मल। अब फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू के एन, म्यू के एन एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब आएगा मजा वर्क डन का। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फोर्स के कंपोनेंट की जरूरत है? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो डायरेक्ट एफ के इंटू एस। माइनस क्यों लगाया? अपोजिट डायरेक्शन है, तो आंसर आ जाएगा माइनस म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। आराम से करिए, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। आराम से तसल्ली से देखो, करो, डायग्राम बनाओ। मनीष भारद्वाज कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल में 30 cos थीटा क्यों नहीं लिखा? अरे एंगल तो ये वाला है ना, तो एंगल से चिपका हुआ तो कॉस इधर होगा ना भाई, इधर साइन आएगा। मनीष भारद्वाज, छोटी छोटी गलती नहीं करें। सही है, सही है, सही है, सही है। आ गया क्या? इसमें देखें, जबरदस्ती की लैंग्वेज दे रखी है। अ पर्सन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ प्लैंक। ये प्लैंक है, पर्सन है, लेंथ एल है। पर्सन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर स्टॉप। ये पहले यहां था और बाद में यहां आ गया। अब आपसे पूछा वर्क डन बाय नॉर्मल। देखिए, मैं आपको बार बार बोलूंगा, केवल वर्क डन बेकार शब्द होता है। हमेशा ये जरूरी है, वर्क डन, वर्क डन बाय विच फोर्स? वर्क डन बाय नॉर्मल। अब मजा आ जाएगा आपको। नॉर्मल कहाँ? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ।
कितने डिग्री पर? 90। हेंस वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? 0। वर्क डन बाय नॉर्मल 0। आगे बढ़ूं क्या? सब सही हो तो वाई टाइप कर दीजिए। चलिए अब अच्छा प्रश्न है। 1 2 3 4 5। अब 5 क्वेश्चन बैक टू बैक आपके लिए, क्योंकि फिजिक्स में सारा खेल न्यूमेरिकल का है। फॉर्मूला तो एफ डॉट टी रहेगा जो आपको पहले से याद है। तो इस साल तो प्रैक्टिस है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। सही है, बढ़ें। चलो अब एक दो कॉन्सेप्ट पहले आप मेरे से समझें, फिर मजा आएगा। बहुत तसल्ली से चैट बॉक्स पे ध्यान हटाइए, खुद से करके देखते हैं। फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन। अब वर्क डन होता है एफ डॉट डी। तो देखो वर्क डन बाय टेंशन, तो पहले मुझे टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा, कितना है। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर कुछ बात बनेगी। तो अब देखो एनएलएम पूरा लग जाएगा इसमें। नीचे 5G, ऊपर टेंशन। मैन स्टार्ट पुलिंग द स्ट्रिंग विद 2। मैन स्ट्रिंग्स को खींच रहा है, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर। कितने से? 2 से। तो एनएलएम लगा बच्चा T -5G बराबर MA। तो T 50 10, T आ गया 60। एक काम हो गया। ओके। अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लगाओ, काइनेमेटिक्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर 0 हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 2 टाइम 2, 2 से 2 डिस्प्लेसमेंट आ गया 4। ये मजा आ गया। अब फील करना, फील करना, ये 5 kg, ये टेंशन कहाँ? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ? ऊपर। तो मुझे कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। बार बार ये वाला फॉर्मूला याद करें, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। तो बताइए, टेंशन ऊपर लग रहा है T, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है 4। तो टेंशन है आपका 60, डिस्प्लेसमेंट है 4। आंसर आएगा 240 जूल। देखिए सब सही हो तो आगे बढ़ता हूं। धीरे धीरे बातें बैठती जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टेंशन निकाला एनएलएम लगा के, एनएलएम निकाल के टेंशन निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट लगाया और फिर लगा दिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अमन शर्मा कह रहे हैं सर कल वाले सॉल्यूशन कहाँ हैं? इनको वर्क एनर्जी से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल सॉल्यूशन चाहिए कल वाले। बहुत बढ़िया अमन शर्मा जी, अभी वर्क एनर्जी चल रहा है उसे तो पढ़ें, कल वाले सॉल्यूशन कहाँ हैं? सही है, बढ़ें आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पहले आप ये करिए खुद से, तब मजा आएगा। आपसे पूछा है द एलिवेटर इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड with uniform acceleration A, the work done by tension on the block during t second। बिल्कुल उसी तरह का है, सेम प्रोफाइल। करके देखिए, मैं आपको स्टेप बताता हूँ। एनएलएम लगाकर पहले टेंशन निकालिए, फिर काइनेमेटिक्स लगा के डिस्प्लेसमेंट निकालिए, और फिर WP वर्क का कॉन्सेप्ट यूज करिए। करिए करिए, टिक मत लगाइए, वो तो टिक ऑप्शन में लगा हुआ है, ऑप्शन ए सही है, स्टार लगा हुआ है पहले से। सॉल्व करके देखें, पहले टेंशन निकालें, उसके बाद सॉल्व करके देखें, तब मजा आएगा। टेंशन निकालें, उसके बाद सॉल्व करके देखिएगा, तो बात बनेगी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शाबाश।
बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखें, आराम से तसल्ली से, आप जितने न्यूमेरिकल करोगे ना उतना मजा आएगा। देखो नीचे की तरफ एम जी, जा कहाँ रहे, ऊपर, तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए, तो टी बराबर एम जी प्लस ए, ये टी आ गया, ओके। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी 0 हाफ ए, ए एक्सलेशन ए है इंटू टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये ब्लॉक टेंशन कहाँ, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, ऊपर, कहीं कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। टी इंटू डी, टी एम जी प्लस ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे, मजा आता जाएगा। ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। एनएलएम, काइनेमेटिक्स, वर्क पर एनर्जी, सब यूज आ जाएगा, सब यूज आ जाएगा। एनएलएम, काइनेमेटिक्स, वर्क पर एनर्जी सब यूज आ जाएगा आराम से। सबसे पहले अब आप खुद पहले फ्लो बनाओ, सिर्फ सॉल्यूशन छापोगे देखोगे उसमें मजा नहीं है। पहले आप अपनी सोच बैठाओ कि मुझे पूछा गया आशीष सर वर्क डन बाय टेंशन, तो आशीष सर सबसे पहले मुझे टेंशन चाहिए होगा। अब टेंशन कैसे लाऊं मैं डायरेक्ट, ये तो 8 kg 2 kg है, ये तो नीचे भागेगा, ये ऊपर भागेगा। अरे सर, तो पहले तो मुझे ए निकालना पड़ेगा, तो 8G 2G, तो याद कर ए निकालने का तरीका, जो कि नीट 2020 में आया था, सिर्फ ए याद करो, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक तरफ से 8G, एक तरफ से 2G अपॉन टोटल मास 10, तो 6G बटा 10, जी से 10 कट गया, ए आ गया 6। पर सर ए तो पूछे नहीं था, क्यों निकाला? बेटा ए नहीं हो तो टी कहाँ से आएगा, ये टी। अब स्टेप नंबर 2, टी, ये कहाँ जा रहा है, नीचे, 8 kg की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नीचे जा रहा है। 8G माइनस टी बराबर 8A, तो 80 माइनस टी 8A 48, 80 माइनस 48 50, तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन, ये आ गया टी। स्टेप नंबर 3, अब मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं साहब, डिस्प्लेसमेंट, तो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हाफ एक्सलेशन 6 टाइम 2, 2 से 2 12 मीटर, ये आ गया साहब डिस्प्लेसमेंट। अभी तक वर्क पर एनर्जी तो काम में ही नहीं ली, अभी तक वर्क पर एनर्जी तो काम में ही नहीं ली, अभी तक तो वर्क पर एनर्जी काम में ही नहीं ली, अभी तो सिर्फ एनएलएम के ही कॉन्सेप्ट लगाए हैं। एनएलएम काइनेमेटिक्स, एनएलएम काइनेमेटिक्स, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, फोटो भी खींच के भेज दी कई बच्चों ने। महेश पवार, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, निक्की शर्मा, रोहन कुमार, मनीष भारद्वाज, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया, अब ध्यान से सुनना, अब बातें बड़ी जबरदस्त हैं। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 8 kg, प्लीज बच्चों बोर्ड पे स्लाइड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ दो, मजा आ जाएगा। ये 8 kg, 8 kg पर टेंशन कहाँ, ऊपर, पर 8 kg का डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो देखिए वर्क डन बाय टेंशन, फोर्स, फोर्स कितना है, टेंशन 32 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 12, और माइनस, और माइनस 12 2 24, 2 12, ये माइनस का 384, माइनस का 384 जूल, देख लीजिए, माइनस का 384 जूल। फिर समझाता हूं, बहुत तसल्ली से देखना, ये 2 kg, 2 kg पर टेंशन,
2 kg पर टेंशन ऊपर, 2 kg पर टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ऊपर जा रहा है। अब देखना, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट और प्लस, प्लस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, कंपोनेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो प्लस टेंशन 32, ये 12 प्लस 384। ध्यान से देखो, 2 मिनट रुक रहा हूं। माइनस क्यों लगाया? माइनस क्यों लगाया? माइनस लगाया 8 केजी में, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ था, 8 केजी का डिस्प्लेसमेंट नीचे था। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस साइन आएगा। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे, जबकि 2 केजी का टेंशन भी ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर था, इसलिए पॉजिटिव आएगा। हनी, क्या ये बात सही है क्या? बहुत बढ़िया। अब अगला तो शानदार कॉन्सेप्ट है, वो सुन लो, मजा आ जाएगा। वो सुन लो, मजा आ जाएगा, आज की क्लास बढ़िया हो जाएगी। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स on a complete system, on a complete system is always zero। ये तो शानदार बात है। देखो, इस पे पॉजिटिव 384, इस पे नेगेटिव। सिस्टम के लिए कितना हो गया? सिस्टम के लिए, सिस्टम अकेले के लिए नहीं, सिस्टम, सिस्टम के लिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज जीरो। आज का बढ़िया कॉन्सेप्ट। केवल ये लाइन बोलना बेकार है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है, नहीं। वर्क डन बाय टेंशन, एक पे तो प्लस आ रहा है, एक पे माइनस आ रहा है, पर वर्क डन बाय टेंशन ऑन कंप्लीट सिस्टम वो कितना होगा? जीरो। कंप्लीट सिस्टम क्या होगा? जीरो। क्या ये बात सही है क्या? सही है तो टाइप करें वाई, सही है तो टाइप करिए वाई। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन अ कंप्लीट सिस्टम इज जीरो। अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अगला देखिए, कोशिश करें करने की। 2 मिनट आपको दिए, आराम से करो। कॉपी पर डायग्राम बनाओ, पेन चलाओ, फोर्स सोचो, डिस्प्लेसमेंट सोचो, अपने आप चीजें निकल कर आ जाएंगी, अपने आप आपको आगे के स्टेप दिखने लग जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों का आंसर आने लग गया है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही 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 सही, शानदार। आप समझना, थोड़ी छोटी छोटी बातें अपन को समझ के जानी है, उसमें मजा है। देखो, आप एफ डॉट डी तो एक छोटे बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही है। हमें जो बात करनी है, समझना है, वो इस पे समझना है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement। अगर आपने ये समझ लिया ना, हो सकता है इसमें समय लग जाए, पर धीरे धीरे मजा इसी में है। अब आप देखना, कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं है, वो समय बताएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल, देख ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल, और ये डिस्प्लेसमेंट, ओहो, ये नॉर्मल और ये डिस्प्लेसमेंट।
ये तो हमेशा ही 90 डिग्री पर है, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 0। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर थे, वर्क डन 0। पहले आप इसको देख लो तसल्ली से, पहले आप इसको देख लो तसल्ली से। अब दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखना ग्रेविटी में मजा आएगा। ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे। ग्रेविटी कहाँ लगती है? नीचे की तरफ। ये ग्रेविटी कहाँ? नीचे। ओहो, डिस्प्लेसमेंट भी ये वाला दे रखा है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला हुआ है और उसने ये दे रखा है। तो देखिए mg, अब मैं इसके 2-3 तरीके बताता हूं आप जिसमें परेशान होते हैं। बच्चा सोचता है क्या करें। अब इसको आप तरीके से सुनना, क्योंकि बच्चा कहता है सर डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ है एस। ठीक है, सोचते हैं अच्छे से, देखना। ये लगा mg, ठीक है, ये क्या लगा? mg। अब मैंने mg के कंपोनेंट करे, तो ये हो गया mg cos इंटू mg साइन। अब mg साइन है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी है इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s। अब मैथमेटिक्स लगाकर h और s में रिलेशन निकाल लो, तो साइन थीटा होता है h बाय एस, तो h की जगह आ जाएगा s साइन थीटा, तो s साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं h, mgh। और अगर आप डायरेक्ट देखें तो उसने यही वैल्यू दी थी। क्या अब मुझे कंपोनेंट करने की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल दे रखा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आंसर है mgh। प्लस क्यों लगाया? फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ। आराम से इस बात को समझें, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया। कई बच्चे बोलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द इंक्लाइन हुआ है, तो उसके लिए समझा दिया, वहां से भी सेम आंसर आया। आप वर्टिकल देख सकते हैं और अगली लाइन सुन लेंगे तो आनंद ही आ जाएगा, उससे जीवन एकदम सरल हो जाएगा। ग्रेविटी का वर्क डन कभी भी निकालना हो, सेंटेंस है बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रेविटी का वर्क डन कभी भी निकालना हो, हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो, हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो। कारण सुनो क्यों? क्योंकि mg तो हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, तो आप हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख लो, आंसर आ जाएगा। ये 2-3 बार मैं अलग अलग न्यूमेरिकल में यूज करूंगा, आपको एकदम इसके फील आ जाएगी कि जब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे, वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछे, तो हमेशा क्या करो? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो। मैं ये वाली बात आपका हो तो फिर से समझा देता हूं, आपको और फील आ जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं समझा देता हूं, 1 मिनट आप रुक जाओ, आप इस बात को देखो। मैं इस वाला बात को फिर से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर से समझ लेते हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी बार समझोगे उतना मजा आएगा। आओ, ये मैं फिर से बताता हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, सबसे आसान तरीका तो पहले सीख लो, बाकी फिर मैं आपके डाउट बताता हूं। ये आसान तरीका, ग्रेविटी के वर्क डन की शॉर्ट टिक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। आराम से ग्रेविटी बता, नीचे, ओके। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे दे रखा है, तो हमेशा ग्रेविटी के वर्क डन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही दे रखा है, तो आंसर आ गया प्लस mgh। आशीष सर प्लस क्यों लगाया? मैं चैट बॉक्स में टाइप करता हूं, आप तो लिख ही देते हो यहाँ पर, प्लस क्यों लगाया? क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ है, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया। ठीक है, ये तो सबसे आसान तरीका। अब दूसरे तरीके बताता हूं जो आपको आते हैं, कि सर आपने तो सिखाया था फोर्स के कंपोनेंट करो, तो ये आ गया mg साइन थीटा।
फोर्स के कंपोनेंट करो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने तो ये सिखाया था, सही है। तो अलोंग डिस्प्लेसमेंट mg sin थीटा इनटू s। अब s और h के बीच में रिलेशन मैंने आपको सिखा दिया 9th क्लास से, तो s sin थीटा को आप बोल सकते हो h, वही आंसर आ गया। अब तीसरा तरीका देखते हैं, वो देखो, सबसे बेसिक तरीका, जो कहते हैं सर मैं तो एफ डॉट डी को सबसे अच्छा मानता हूं, एफ डी कॉस थीटा, आप तो एक बार भी नहीं लगा रहे, मैं उनके लिए लगा देता हूं। देखो कि सर आपने एफ डी कॉस थीटा तो एक बार भी यूज नहीं किया, आ जाओ कर लेता हूं, समझ लो, मन खुश हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एम जी कहाँ, इधर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, इधर, तो मुझे चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो देखो ये है थीटा, तो ये आपको पता है थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो देखो बच्चों, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट s, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा, तो mgs साइन थीटा, अगेन s साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, mgh। तो ये तीन मेथड हैं जो आपकी फीलिंग के लिए मैंने आपको बता दिए, तीन मेथड हैं जो आपको फीलिंग के लिए बता दिए। आपकी इच्छा हो, नहीं सर मैं तो एफ डॉट डी चाहता हूं, बेटा एफ डॉट डी लगा। सर मैं तो चाहता हूं mg के कंपोनेंट करना, बेटा वो लगा। और सबसे आसान तरीका, अपना देसी तरीका, कि वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए, तो हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की तरफ भागिए। याद रखिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी में हमेशा आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से ही मतलब है। सर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्यों, आप घर से याद करके आए हो क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? नहीं नहीं, क्योंकि mg लगता है वर्टिकल डाउनवर्ड्स, तो हमें भी डिस्प्लेसमेंट वही चाहिए, इसलिए हमने बोला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो क्यों ना आज इसको कॉन्सेप्ट ऑफ द डे बना दिया जाए कि जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए तो हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें। प्लस और माइनस, प्लस तब लगेगा जब ग्रेविटी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, और अपोजिट होंगे तो माइनस लगेगा। बोलिए हाँ है क्या? आगे बढ़े। मेरा नाम है आशीष गुप्ता, वर्क एनर्जी हम पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में याद रखिएगा हमेशा कौन सा चाहिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, गलती होनी नहीं चाहिए। क्या हाँ है क्या? अगर सब सही है, ऑडियो वीडियो स्लाइड तीनों मेथड सबके लिए टाइप करें वाई, तीनों सही हैं तो सबके लिए टाइप करें वाई, ताकि मैं फिर अगली स्लाइड की तरफ बढ़ सकूं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ सकूं। सही है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए अगला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको, बहुत ही फेमस और पॉपुलर सवाल है, फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मैंने आपको सिखा तो दिया ग्रेविटी का वर्क डन, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ग्रेविटी का वर्क डन। अच्छा, ग्रेविटी का वर्क डन, तो फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, प्लस या माइनस ये मैं सोच लूंगा, ये कॉन्सेप्ट है लाला, ये कॉन्सेप्ट है लाला, फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब लड़ाई है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, विशाल पाल, अब लड़ाई है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, विशाल पाल, अब लड़ाई है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। वो देखिए, वो देखिएगा ध्यान से। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट समझ लो, पहले तो प्लस या माइनस में लड़ाई लड़ लो, mg है नीचे और जा भी रहे हो नीचे ही तो प्लस आएगा। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे देखें, वो मजा आएगा। वो देखो ये L है,
तो ये हो गया L cos थीटा, ये पूरी लंबाई L, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना पत्थर नीचे आया है, इतना पत्थर नीचे आया है, दिस इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालूं? साफ साफ दिख रहा है, L माइनस L cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए प्लस क्यों आया? mg है नीचे और वास्तव में बॉल भी नीचे आई है, बॉल भी नीचे आई है, तो प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट L 1 माइनस कॉस थीटा, ये आंसर है, ये आंसर है। देख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का खेल है सारा। सर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक बार समझा दो। अरे आराम से समझो, और वीडियो को वापस सुनोगे तो 3 बार और मिल जाएगा, दिक्कत ही नहीं। ये लो डायग्राम बनाकर, ये इनिशियल, ये फाइनल। सर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है सर, कोई मुझे ये दे दे तो मजा आ जाएगा। ओके, ये इनिशियल, ये फाइनल, देख ले देख ले देख ले, ये इनिशियल, ये फाइनल। बच्चों ये एल, ये एल का थीटा से चिपका हुआ एल कॉस थीटा, ये तो पूरा एल ही रहेगा क्योंकि रस्सी की लंबाई तो एल ही रहेगी, ये एल। अब खुद बता दो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मजा आ जाएगा। एल माइनस एल कॉस थीटा, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में एल माइनस एल कॉस थीटा। और प्लस साइन क्यों लगाया? प्लस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं माइंड के लिए कुछ ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, फूड फॉर माइंड। मोहम्मद आसिफ पठान का मैसेज बिल्कुल पहुंच रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मैसेज में। मोहम्मद आसिफ, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ समय बाद इस कॉन्सेप्ट पर आऊंगा जो कि आज का सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है। हमें ऐसा लगता है एफ डॉट डी होता है डिस्प्लेसमेंट, और आप डिस्प्लेसमेंट पढ़कर काम चला लेते हो, पर वास्तव में इसका नाम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसका सही नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसको अच्छे से समझिएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जहां फोर्स लग रहा है, क्या उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जांपल देखना, मजा आएगा आपको। अब यहाँ एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक सीनियर सिटीजन मैन है, और ये स्टेयर चढ़ रहा है, ये स्टेयर केस चढ़ रहे हैं। आपको पूछा है वर्क डन बाय नॉर्मल, आपको पूछा है वर्क डन बाय नॉर्मल। देखा जाएगा तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्योंकि मैन पहले यहां था और फिर मैन यहां पहुंच जाएगा। सोचने में बैठे तो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट तो आया है, पर मुद्दा डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, मुद्दा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का है। अब इसको आप कम से कम 3 बार सुनिएगा तब मजा आएगा। चैट बॉक्स पर ध्यान हटाइएगा और बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, जब आप स्टेयर चढ़ते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, एक पैर आपका हवा में होता है, इस पैर का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, परंतु इस पे कोई नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये हवा में है। फिर से सुनिएगा, इस पैर का तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, परंतु उस पे नॉर्मल नहीं है, फोर्स 0 है। और बात सुनिए, जिस पैर पे नॉर्मल मिल रहा है उस पैर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। बहुत लॉजिकल बात है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 3 बार सुनिएगा, ध्यान से फील करिएगा। सीढ़ी चढ़िए, सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप देखें ये पैर नीचे से आया ऊपर,
तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, परंतु ये तो हवा में है, हवा में है, तो इसका कोई भी फोर्स नॉर्मल नहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो है पर फोर्स जीरो है। दूसरा पैर अभी भी स्टेयर पर है, इस पे नॉर्मल है, हाँ, पर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जैसे ये हवा में जाएगा तो नॉर्मल खत्म हो जाएगा। तो एक बार फोर्स नहीं है, एक बार डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ध्यान से देखिए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय नॉर्मल। आंसर आएगा इस सिचुएशन में, जब आप स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो है, क्योंकि एक पैर पर नॉर्मल तो है, इस पैर पे नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जो पैर नीचे से ऊपर हवा में आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट है, परंतु उस पे नॉर्मल नहीं है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसी बात को एक बार और समझाता हूं, आपको फील आ जाएगी। ये देखिए, एक आदमी रस्सी चढ़ रहा है और आपको पूछा गया वर्क डन बाय टेंशन बताइए। ये भी बड़ा जबरदस्त है। आप सोचिए, आंसर जीरो है और उसको तरीके से सोचिएगा तब आएगा, तरीके से सोचिएगा, एक्सप्लेनेशन सोचिए तब मजा आएगा। एक्सप्लेनेशन सोचिए। आंसर जीरो है, सही एक्सप्लेनेशन सोचिएगा। सही, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, काफी बच्चे बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। अब देखना आप कैसे होगा। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रस्सी चढ़ रहे हो, तो रस्सी चढ़ने में क्या करोगे, अब एक हाथ छोड़ के ऊपर ले जाओगे। तो जैसे ही आपने हाथ छोड़ के ऊपर ले गए, क्या इस हाथ का डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ, पर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, पर इस हाथ में टेंशन नहीं है। और एक हाथ से आपको रस्सी ने पकड़ रखा है, आपने रस्सी को पकड़ रखा है, इस हाथ पे टेंशन है, पर इस हाथ का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आराम से फील करिए, फील के साथ पढ़िए, टेंशन समझिए बातों को। ये आपने, ये रस्सी अब मुझे चढ़ना है, क्या करोगे आप बताओ। सर मैं ये हाथ छोड़कर ऊपर ले जाऊंगा, तो ये हाथ मैंने छोड़ा तो टेंशन खत्म हो गया, टेंशन फोर्स ही खत्म हो गया, तो वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन खत्म। और यहां, यहां, यहां टेंशन तो है, परंतु इस हाथ का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब जैसे आप इसको छोड़ के लाओगे, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, परंतु इस पर अब टेंशन फोर्स जीरो है। याद रखिए, यहां सारी लड़ाई है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। यहाँ कोई एंगल 90, जीरो, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ लड़ाई है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जिसका डिस्प्लेसमेंट है उस पर फोर्स नहीं है। सही है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार फिर से समझा देता हूं, मन खुश करके जाइएगा, मन से समझिए। ये आपने रस्सी पकड़ रखी है, ओके, रस्सी पकड़ी, अब मुझे ऊपर चढ़ना है, आपने इस हाथ को छोड़ दिया, ये हाथ ऊपर जा रहा है, तो इस पे तो टेंशन है ही नहीं, तो इसका वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन जीरो, वर्क डन जीरो। दूसरा हाथ, दूसरा हाथ, इस पर टेंशन है, टेंशन तो है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
क्योंकि ये तो यहां जकड़ा हुआ है, इस बिंदु का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इन दोनों ही केस में बच्चों आंसर कितना आएगा? वर्क डन बाय टेंशन 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो आइए, ये बात हुई वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये भी हमें पता है, पर एक बार सीख लें। अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F डॉट एस, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो सभी को याद है F डॉट ds। खत्म। बस यहां डिस्प्लेसमेंट को तोड़ना, ds वेक्टर को लिखना इंपॉर्टेंट है। वो आपने लिख दिया तो मजा आ जाएगा। बताइए, ds डिस्प्लेसमेंट along x dx, along y dy, along z dz, ये लिख दिया, काम हो जाएगा। खेल है ds को ब्रेक करना, ds को ब्रेक करना 3 कंपोनेंट में, dx dy dz। इसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सब टाइम पास है। फोर्स के कंपोनेंट करे, ds के कंपोनेंट करे, डॉट कर दिया, डॉट करेंगे तो आई से होगा, y से y होगा, j से j होगा, k से k होगा। पर इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रखें, कांस्टेंट होता है F डॉट एस, वेरिएबल होता है F डॉट डी एस, और ds को ब्रेक करना आना चाहिए। ये बात आ गई तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो कॉन्सेप्ट सब सही हो तो वाई टाइप करिए, तो मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके साथ है। देखें, कोशिश करें, आप खुद करें, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, बाद में आप आंसर मैच करिएगा। F डॉट डी आर कर दो, ds कर दो, जो आपकी इच्छा। फिर ds को आपको ब्रेक करना आना चाहिए, F लिख दो, 3x स्क्वायर आई 4yj 3k डॉट ds dxi dyj dzk, आई को आई से करें, ये आई 3x स्क्वायर dx, j को j से करें, ये j 4y ये dy, तो माइनस आ जाएगा 4y dy, माइनस आ जाएगा। k को k से करें, यहाँ 3 यहाँ dz। अब x का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो x की लिमिट देख ले बच्चा, 0 से 1, y की देख 1 से 2, z की देख 2 से 1। खत्म। अब सही सही इंटीग्रेशन कर देना, मजा आ जाएगा। इंटीग्रेशन के लिए स्लाइड पे देख लो, 3 बाहर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, 4 बाहर y का वाई स्क्वायर बाय 2, 3 बाहर dz का z। आराम से आंसर मिलाइए और बताइए, आराम से आंसर मिलाइए और बताइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। -4, -8, -9, -2, बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करते जाइए, अपने आप क्लियरिटी आती जाएगी। सही है, चलो देखो, सॉल्व करके बता देता हूं। 3 से तो 3 कट गया, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये 2 कट गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3, 1 माइनस 2, तो बेटा ये हो जाएगा 1, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 में 2 6, ये -3, तो माइनस का 8 आ रहा है भाई मेरा। मेरी कैलकुलेशन सही हो तो बताइए वाई टाइप करके।
माइनस का 8। मेरी कैलकुलेशन सही हो तो टाइप कर दीजिए भाई, यस सर, डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब इसमें समझदारी क्या है, या तो आप एफ डॉट डी एस लगाओ, ये तो बेसिक है, और थोड़ा अगर हम दिमाग का यूज कर लें, दिमाग क्या कहता है, अरे सर फोर्स अलोंग एक्स ही है, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग एक्स ही है, तो ये 3 बार कौन तोड़ेगा, सिंपल एफ डी एक्स लगा देना, तो तेरा डॉट प्रोडक्ट बच जाएगा। सोच के देख, यहाँ ds 3 भागों में टूटता है, ये करोगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि y हो जाए तो 0 हो जाएंगे। पर आप सोच सकते हो सर ये अलोंग x है, ये भी अलोंग x है, तो केवल x वाला ही काम कर जाएगा, खत्म। एफ डी एक्स, एफ 3x² माइनस 8x प्लस 5 इंटू डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट 1 से 3। सोच के देखिए, सोच के देखिए। जैसे ये, अब मैं आपको देखो, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये फोर्स किस में है, वाई में, डिस्प्लेसमेंट भी वाई में, तो बहुत सरल, एफ डॉट डी एस से तो आंसर आएगा ही, ये तो बिल्कुल सही है। पर अगर आप थोड़ा दिमाग से काम लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एफ डी वाई, क्योंकि फोर्स वाई में है, डिस्प्लेसमेंट भी वाई में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्ट एफ डी वाई, एफ 20 प्लस 10y डी वाई, डॉट प्रोडक्ट करने से बच जाओगे, लिमिट 0 से 1। बात को समझो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉजिकली करोगे तो मजा आ जाएगा, एफ डॉट डी एस करोगे तो भी काम चल जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, जो fx का एरिया होता है वो क्या देता है, वर्क डन। सर कैसे वर्क डन देता है, आजा पहले कॉन्सेप्ट सीख ले, आजा पहले कॉन्सेप्ट सीख ले। ये फोर्स, ये अलोंग एक्स, ये कोई कर्व दे रखा है, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो तुम्हें तो एरिया याद है, एक छोटी सी स्ट्रिप लेते थे dx, यहाँ f, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसी तो बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, तो टोटल एरिया क्या कर दो, आशीष सर इसका इंटीग्रेशन कर दो, मैं तो ऐसे इंटीग्रेशन करके बैठ गया। एक बच्चा मेरे पास दौड़ता हुआ आया, सर उदास क्यों हो, क्यों परेशान हो रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स तो क्या देता है, वर्क डन। तो आज ये कॉन्सेप्ट आ गया, फोर्स एक्स कर्व का एरिया, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया क्या देता है, वर्क डन। तो वैसे आपको ये याद भी था, पर मैंने कॉन्सेप्ट सिखा भी दिया। अब वो क्या कह रहा है, 0 से 6 तक, 0 से 6 तक का आपको क्या बताना है, वर्क, तो एरिया निकाल लो, ये A1, ये A2, A1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगेगा, A2 हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा। कर सकते हैं, दोनों को आप ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बोल लीजिए, एफ एक्स कर्व का एरिया क्या देता है, एफ एक्स कर्व का एरिया वर्क डन देता है। ये देखिए, ये और बढ़िया सवाल है, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें बढ़िया क्या है, ये एफ एक्स कर्व नहीं है, ये एफ एक्स कर्व नहीं है, ये एक्स कर्व है, ये एक्स कर्व है, ध्यान दीजिए, ये एक्स कर्व है। अब आपको क्या सीखना चाहिए, इंटीग्रेशन होता है एफ डी एक्स, एफ की जगह लिखेंगे एम ए, तो इंटीग्रेशन एम बाहर ए डी एक्स, ये ए डी एक्स क्या है, ए एक्स कर्व का एरिया, इसका मतलब आप पहले इसका एरिया निकालेंगे और उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा एक्सरसाइज 1 में भी क्वेश्चन है, वहां भी ए एक्स कर्व है, तो ध्यान दें, गलती ना करें, ये ए एक्स कर्व है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
कई बच्चे गलती कर देते हैं, ये ए एक्स कर्व है तो ए एक्स कर्व का एरिया निकालकर फिर उसको मास से मल्टीप्लाई भी करना। तो पहले मैं एरिया निकाल देता हूं, एरिया ऑफ ए एक्स कर्व कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये 800, परंतु वर्क डन होगा मास इंटू एरिया ऑफ 80 आएगा क्या ये? मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो प्लीज मुझे बताते रहें। हाफ 8 इंटू 20, 80 आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा सर। एरिया ऑफ ए एक्स कर्व तो मास 10, 80, 800 आ रहा है भाई। बताइए कैलकुलेशन सही हो तो हाँ टाइप करें, कैलकुलेशन सही हो तो सही बताइए। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। ये वाला बता दीजिए इसका आंसर आ गया क्या? लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ 3 इंटू 3 9, इसका बेस, बेस 3 से लेके 6 तक 3, हाइट 3, तो ये हो गया 4.5, 9 4.5 13.5, 13.5, 13.5। देख लीजिए सही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? कहीं मैंने सेंटीमीटर की गलती कर दी क्या? देख लेता हूं मैं अच्छे से, मैं सेंटीमीटर मीटर की कहीं गलती कर दी क्या? अच्छा अच्छा, ये एक्सलेशन सेंटीमीटर में दे रखा है और यहाँ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर और मीटर में दे रखा है। ये सेंटीमीटर में, यूनिट का ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप सोच के फिर से कर सकते हैं। यूनिट का ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट तो मैं रख देता हूं, यूनिट का ध्यान देना है आपको। यूनिट का ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया। अगर आपको सीजीएस में चाहिए तो उस मास को आप ग्राम में बदल देना, तो आंसर अर्ग में आ जाएगा, आंसर अर्ग में आ जाएगा। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कर लिया क्या? इसका आंसर कितना आ रहा है? कर लेंगे, इसको करके दिखा दूं? नहीं सर कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है बच्चों, तो आज हमने केवल वर्क पढ़ा और वर्क पे बहुत सारे क्वेश्चन करे। अब मैं इसका आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो लिंक तो वही काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से इसको पढ़िए, पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब मजा आएगा। वो बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से ध्यान दें। मैं आपके एक लिंक शेयर करता हूं, आप मुझे बताएं कि सही है क्या। वो मैं उस पर अपडेट कर दूंगा तो आपके पास आ ही जाएगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लगता है लिंक वही काम करता है, मुझे ऐसा लगता है लिंक वही काम करता है। वो आप एक बार देख लें। अभी पीडीएफ बना रहा हूं मैं इसको, अभी पीडीएफ बना रहा हूं, चैट बॉक्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, पीडीएफ बन रही है, पीडीएफ बन गई है। अब मैं इसको ड्राइवर पर अपलोड करता हूं मेरे ईमेल पे। पहले मैं पीडीएफ खोल के देख लेता हूं, पीडीएफ क्या सही बन गई है क्या, उस पर लिखा हुआ आ जाना चाहिए। हमेशा लिंक को गूगल क्रोम में जाके खोलिए। पीडीएफ बिल्कुल बढ़िया बन गई है। अब मैं इसको पहले तो करता हूं अपने ड्राइवर में अपलोड, है ना, वहां से होगा मामला। हैंड आउट, यहां से फाइल अपलोड, बहुत बढ़िया। मुझे 3 नवंबर के अंदर करनी चाहिए, 3 नवंबर के अंदर कर रहा हूं फाइल अपलोड। देखना, देखना, आप उसी लिंक को खोल के देखना, आपको उसमें मिल जाएगा मेरे हिसाब से। फिर भी आप एक बार, मैं अभी एक बार शेयर कर लूं।
उसके बाद आप खोल के देखिएगा। अपलोड हो रही है अभी, लिंक शेयर करूंगा, अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा। ठीक है, अपलोड हो गई है। अब मैं हैंडआउट का एक लिंक बना लेता हूं पहले। हैंडआउट, शेयर, गेट लिंक, कॉपी लिंक। ठीक है, अब देखना। अब बताइए, ड्राइवर पे आ गई क्या आपके? तो मुझे बताइए। आ जानी चाहिए। लिंक गूगल क्रोम में खोलिएगा बच्चों, लिंक गूगल क्रोम में खोलना। एक ब्लैंक फाइल है, एक ब्लैंक फाइल है और एक पीडीएफ फाइल है, देख लें। आ गया तो मुझे बता दीजिए प्लीज। सब सही है तो? डाउनलोड हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच। ये आप लिंक कभी भी खोलेंगे तो इसमें सब अपलोड आपको मिलता जाएगा। आप तो इस लिंक को कॉपी करके रख लें, लिंक को कॉपी करके रख लेंगे तो काम होता जाएगा। काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, डाउनलोड भी हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं सारे पुराने हैंडआउट इसमें अब डाल दूंगा। आप आराम से इसको दोपहर में या शाम को चेक कर लीजिएगा, सारे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लिंक गूगल क्रोम में जाके खोलिएगा, लिंक गूगल क्रोम में जाके खोलिएगा। ओपन हो रहा है तो प्लीज मुझे वाई टाइप करके बता दें। अगर ओपन हो रहा है तो वाई टाइप करके बता दें। लिंक को गूगल क्रोम में जाके खोलना, वहां दो फाइल मिल जाएंगी, एक ब्लैंक मिलेगी और एक सॉल्यूशन वाली मिलेगी। मिल गई है, काफी बच्चों ने मुझे वाई बता दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन वाले भी मिल जाएंगे, डेट वाइज है उसमें, 2 नवंबर, 3 नवंबर, सब आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, गूगल क्रोम में जाके खोलें, 1-2 दिन में प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इससे समय भी बचता है हमारा। मैं आपको रोज ब्लैंक फाइल भी दूंगा और सॉल्यूशन वाली फाइल भी दूंगा। ठीक है, कुशाग्र बंसल एक क्वेश्चन भेज रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं ले लूंगा। 2 ब्लॉक वाला सिस्टम है, वो वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, कल हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी वर्क के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में जितने भी वर्क के क्वेश्चन हैं आप सारे कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, हैंडआउट डाउनलोड करते रहिएगा। थैंक यू।